हेलो दोस्तों, आपको पता है कि यूपीएसआई एग्जाम चल रहा है जहाँ के मेरा एनालिसिस है आज की तारीख में। शिफ्ट वन का एनालिसिस में क्या है, ध्यान दीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को पॉलिटिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो कुछ जो जो क्वेश्चन आ रहा है हम यहाँ पे देखेंगे। ध्यान दीजिए क्या क्या प्रश्न आ रहा है, बिना समय गंवाए हुए देखते हैं। 243 बी का आर्टिकल पूछा है तो क्या होता है, वो पंचायती राज से संबंधित होता है, आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, इस तरह के प्रश्न बार बार देखने को मिल रहे हैं। अगला प्रश्न क्या है, 52वां संशोधन यानी 52वां संविधान संशोधन क्या है। दल बदल विरोधी जो प्रश्न है, इसमें देख रहे हैं कि जो 52वां संविधान संशोधन है वो दल बदल विरोधी के ऊपर है। अगला क्या है, देखेंगे आर्टिकल 29 आ रहा है। आर्टिकल 29 पिछले बार भी आप देखेंगे शिफ्ट में आया है, इस बार भी पूछा रहा, बार बार पूछा रहा। तो ध्यान दीजिए ये किससे संबंधित है, अल्पसंख्यक से जुड़े हुए संबंधित है। जो अल्पसंख्यक से जो है वो वहाँ पे बता दिया गया कि उसमें किस तरह से आ रहा है प्रश्न। अगला है 42वां संविधान संशोधन किसने किया। तो 42वां, ध्यान देंगे सारे प्रश्न हमारे अनुच्छेद और संविधान से संबंधित ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और पॉलिटी के क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कम से कम पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, आपको पॉलिटी के क्वेश्चन बार बार देखने को मिलेंगे। 42वां संविधान संशोधन किसने किया था, इंदिरा गांधी ने किया था। वहाँ पे क्लियर नहीं है कि किसने, ये पूछा था किसने किया था या कब किया था। तो मैंने आपको यहाँ पे दोनों बता दे रहा हूँ, इंदिरा गांधी ने किया था और कब किया था, 1976 में किया। तो आपको पता होना चाहिए, हो सके अगले शिफ्ट में आपसे पूछ लिया जाए, आपके परीक्षा में आ जाए। तो ध्यान दीजिए अगला क्या है, 13वां संविधान अनुच्छेद 13वां संविधान अनुच्छेद क्या था। तो मूल अधिकारों के संरक्षण के ऊपर होता है 13वां संविधान अनुच्छेद। तो ध्यान दीजिए, आप इसको याद रखिए, बार बार पूछे जा रहे हैं इसे प्रश्न। अगला है 52वां संविधान अनुच्छेद, यानी कि 52वां संविधान अनुच्छेद क्या है, 52 आर्टिकल क्या आता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यानी कि उसमें 52वां संविधान में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आगे हम देख रहे हैं हमारा अगला क्या है, अगला है अनुच्छेद 249 और 312। अनुच्छेद 349 और 312 से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि राज्यसभा से संबंधित इस तरह के प्रश्न हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए कि क्या चीज़ यहाँ पे है। आपको यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है किस क्वेश्चन में क्या पूछा था, मैंने आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ क्या है। आर्टिकल 21 आपको पता होगा, वहाँ पे अपने अधिकारों की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो भी खंड पूछेगा उसको खंड में बता देंगे। तो आर्टिकल 21 से क्वेश्चन, उसमें 5 पार्ट 6 पार्ट जो भी है सबको देख के जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य विधानमंडल से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। यानी कि राज्य विधानमंडल आप पढ़ के जाएं तो देखें उसमें क्या है। इस तरह से उसमें प्रश्न क्लियर नहीं हो पा रहा है कि प्रश्न क्या है, जो हमारे वहाँ पे बच्चे बात कर रहे हैं बता रहे हैं, वहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किस तरह से प्रश्न आ रहे हैं। तो राज्य विधानमंडल से संबंधित प्रश्न आ रहा है तो उसको पढ़ के जाएंगे। करंट अफेयर से ध्यान दीजिए, करंट अफेयर से 3 या 4 प्रश्न आ रहे हैं, वो क्लियर नहीं पा रहे। जो हमारे करंट में चल रहा है तो उसी संबंधित है, 3-4 महीना पहले जो आ रहा है उसी संबंधित है, 3-4 प्रश्न आ रहे हैं। तो ध्यान दीजिए। अगला है आर्टिकल 55। ये आर्टिकल 55 क्या है, राष्ट्रपति से निर्वाचन से संबंधित है। आप ध्यान दीजिए, आर्टिकल 55 आप पढ़ के जाएंगे, इस तरह से आपको परीक्षा में मिल जाएंगे। अगला क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनका सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट डे की टाइम क्या होता है, 65 वर्ष होता है। तो आपको पता होना चाहिए, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था। तो हो सके अगले परीक्षा में आपको आपसे के शिफ्ट में क्या मिल जाए कि हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति क्या होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि 62 वर्ष होता है। तो ये इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको देख रहे होंगे कि ज़्यादातर प्रश्न आपको पॉलिटी से देखने को मिल रहा है। तो इस तरह के प्रश्न आपको याद करके जाएंगे। और सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको आर्टिकल से और संविधान से मिलने को मिल रहा है और संशोधन से मिल रहा है। तो ध्यान दीजिए, इस तरह के प्रश्न और देखते हैं क्या है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स से जो प्रश्न आ रहे हैं वो 2 प्रश्न आ रहे हैं, 2 प्रश्न आ रहा है। और कंप्यूटर से देखेंगे तो कंप्यूटर से भी 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि साइंस से सिर्फ 1 प्रश्न पूछा गया है। तो ये भी तरह के प्रश्न आपको देखेंगे कि सबसे ज़्यादा आपकी क्या जो है वेट वैल्यू है वो किस में है, पॉलिटी में है। तो और देखते हैं क्या है, एक प्रश्न प्रेम्बल से आ रहा है, प्रेम्बल से आ रहा है तो आपको अपने देश का प्रेम्बल पता होना चाहिए। एक प्रश्न उसमें क्या पूछ रहा है ये ध्यान दीजिए, प्रेम्बल पढ़ के जाइए। तो प्रेम्बल से संबंधित प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। अगला है प्रथम स्कूल भारत में कब खुला। ये क्लियर नहीं है कि कब खुला या कहाँ खुला। तो मैं आपको यहाँ पर पूरा डिटेल बता दे रहा हूँ कि भारत में प्रथम स्कूल 1848 में खुला। और कहाँ पे खुला था, पुणे में खुला था। और ये भी बता दे रहा हूँ कि किस स्टेट में है, महाराष्ट्र स्टेट में है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रथम स्कूल 1848 में खुला, पुणे जिले में खुला, और कहाँ पे, महाराष्ट्र स्टेट में। तो ये भी बता दे रहा हूँ कि प्रथम पूछा है, हो सके दूसरा भी पूछ ले। दूसरा भी कहाँ खुला है, पुणे में खुला है। तो आपको प्रश्न इसका उत्तर पता होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है, ब्रिक्स बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो आपको पता होना चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ब्रिक्स बैंक का हेडक्वार्टर क्या है, शंघाई है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके फुल फॉर्म में क्या होता है, क्योंकि इस तरह के भी प्रश्न बार बार पूछ सकता है। क्योंकि ब्रिक्स पूछा है तो इस तरह के प्रश्न इससे जुड़े हुए प्रश्न पूछ सकते हैं। तो 20 आपको पता होना चाहिए, ब्राज़ील, आर से क्या है, रसिया, आई से क्या है, इंडिया, सी से चाइना,
और ऐसे साउथ अफ्रीका। आपको इससे संबंधित और प्रश्न बता देते हैं। 2014 में यहाँ पे एनडीबी बैंक खोला गया, यानी कि एनडीबी बैंक से संबंधित 2014 में खोला गया और जी किससे जुड़ा हुआ है, बैंक से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको इस तरह के प्रश्न देखने को मिल रहा है। तो हम देखते हैं और तो रीजनिंग से संबंधित देखिए प्रश्न किस तरह आ रहे हैं। सिलोजिज्म में 2 प्रश्न आ रहे हैं, सीरीज में 2 प्रश्न आ रहे हैं, एनालॉजी में 2 प्रश्न आ रहे हैं। वेन डायग्राम से संबंधित जो प्रश्न आ रहे हैं, एक तरह के प्रश्न आ रहे हैं। कथन और निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष में 2 तरह के प्रश्न आ रहे हैं, इजी टाइप के हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैलेंडर से 2 प्रश्न आ रहे हैं। नंबर सीरीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। काउंटिंग फिगर में कितने, तो 2 प्रश्न आ रहे हैं। तो आप देखोगे इस तरह के प्रश्न आपसे बार बार पूछा जा रहा है, तो आपको ज़्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है। पॉलिटी भी ध्यान दीजिए और जितने भी मेन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो एकदम बेसिक क्वेश्चन है, उस पर क्वेश्चन आ रहा है, तो आप इस तरह के प्रश्नों को ध्यान दीजिए कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप पूरे पॉलिटी और पूरे जितने भी अनुच्छेद और संशोधन है, इसको पढ़ के जाएंगे। तो मिलते हैं शाम में पूरे दिन के पूरे निष्कर्ष और एनालिसिस के साथ। ओके बाय, थैंक यू।